नमस्कार, जय हिंद। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत रत्न से संबंधित। वैसे व्यक्ति जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किन्हें कब भारत रत्न पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से आपको सवाल एसआई में, बिहार एसआई में आपको दिखाई देगा, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और हाँ, रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आपको पता है कहाँ पीडीएफ ग्रुप में दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ आपको पता चल जाएगा। आइए फटाफट अंदाज में, बिना वक्त को गवाए हुए, बगैर वक्त गवाए हुए हम आते हैं और कवर करते हैं। तो आ जाइए, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? मदर टेरेसा जो है यह भारतीय नागरिकता इन्होंने प्राप्त कर लिया है, इसलिए विदेशी नहीं कहेंगे इन्हें। मदर टेरेसा को जो भारत रत्न मिला है, यह मिला है वर्ष 1980 में। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि देखिए 1977 में ना भारत रत्न को बंद कर दिया गया था और फिर दोबारा जो है चालू किया गया था 1980 में। और जैसे ही दोबारा चालू किया गया तो दोबारा जो है वह प्रारंभ इनको ही दिया गया। किन्हें दिया गया? दोबारा जो दिया गया है वो दिया गया है मदर टेरेसा को ही। तो ये भी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है भैया। दोबारा स्टार्ट होने के बाद किससे मिला है? तो दोबारा स्टार्ट होने के बाद मदर टेरेसा को 1980 में मिला है। पॉइंट नोट कर लीजिए। आइए, कह रहा है कि वर्ष 1954 में इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला था? नाम भी चार हैं आपके पास, किसे नहीं मिला था? तो देखिए, ये हैं सीवी रमन जी। क्या नाम है? सीवी रमन जी। ये हैं सी राज गोपालाचारी जी, और ये हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये हैं अपने नेहरू जी। चार नाम है। 1954 में तीन लोगों को मिला था, और रमन, गोपालाचारी और कृष्णन को, यानी कि नेहरू जी को नहीं मिला था। तो नेहरू जी को कब मिला था भैया? तो नेहरू जी को 1955 में दिया गया था। ठीक ना? नेहरू जी को जो दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 1955 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ चलिए देखिए, ये तीसरा प्रश्न वही है, किसे? आइए अब आते हैं यहाँ पर जाकिर हुसैन को। जाकिर हुसैन को कब मिला था? अच्छा, छोड़ रहे हैं क्या हम इसको? जवाहरलाल नेहरू को, हाँ हमने कर तो लिया। जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था? तो जवाहरलाल नेहरू को हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू को जो है वो मिला था 1955 में। आइए, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला था? जाकिर हुसैन, ऑप्शन है 61, 58, 63 और 71। तो जाकिर हुसैन ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनको जो है वर्ष 1963 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन 1963। आइए, लाल बहादुर शास्त्री, जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न जो है वह कब दिया गया है? ऑप्शन है 1962, 1966, छोटा हो कर लेता हूँ, और 1971 और 1975। तो लाल बहादुर शास्त्री की अगर आप बात करते हो तो इन्हें वर्ष 1966। अच्छा, 1962 में किसे? तो ये राजेंद्र प्रसाद को। 1971 में किसे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। हालांकि आगे इसके बारे में कराएंगे, क्वेश्चंस कराऊंगा। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला? तो मैं बता चुका कि इंदिरा गांधी को 1971 में मिला। 80 में आपको मदर टेरेसा में बता चुका हूँ। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं नोट भी कराते चल रहा हूँ। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को कब मिला है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को और नेहरू जी को, दोनों को एक ही वर्ष मिला था। अब आपको याद होगा कि नेहरू जी को कब मिला है, याद है ना? तो नेहरू जी को मिला है 1900 कब? 55 में। 54 में नहीं मिला है भैया। 54 में तो तीन लोगों को मिला है, एस राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। 55 में विश्वेश्वरैया और नेहरू जी को, दोनों को ध्यान रखिएगा, है ना? चलें आगे, आ जाइए 8वां सवाल। आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे का नाम कौन नहीं जानता है? जी हाँ, विनोबा भावे का नाम कौन नहीं जानता है? भूदान आंदोलन से संबंधित है। इन्हें कब मिला है? ऑप्शन है 1983, 1980, 1987 और 1988। तो ये जो विनोबा भावे जी हैं, इन्हें जो मिला है, यह मिला है 1983। अब जानते हैं कि 1980 में मदर टेरेसा को मिला है। 1987 में किसे मिला है? तो 1987 में एक विदेशी व्यक्ति को मिला है। आगे मैं चर्चा करूंगा, इसको बात करूंगा। यहाँ पर विनोबा भावे की बात की जा रही है, तो 1983 भूदान आंदोलन से ये संबंधित है।
आइए सवाल संख्या 9, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान नाम तो सुना ही होगा। इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। ये वो विदेशी हैं जो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति का इनको श्रेय जाता है। देखिए, मदर टेरेसा भी विदेशी थी, बट उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी, इसलिए वहां हमने विदेशी नहीं बताया। और खान अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1987 में जो है वह भारत रत्न से नवाजा गया। तो यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। आइए 10 में आते हैं, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत, देखिए मरने के बाद मिला है भारत, जीवित में नहीं मिला है लेकिन मरने में मिल गया है। कब मिला है? तो इनको और एक और व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला, नाम तो सुना ही होगा। नेल्सन मंडेला और अंबेडकर जी दोनों को जो भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है वह वर्ष 1990 में दिया गया है। 91 में दिया गया है किसे? तो 91 में दिया गया है राजीव गांधी को। ठीक ना, तो ध्यान रखिए। चले अब हम आते हैं 11वें नंबर प्रश्न के ऊपर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें जो भारत रत्न मिला है वह मिला है आपका वर्ष 1962। तो ये ध्यान रखिएगा, 11 का विकल्प जो है सी बिल्कुल सही है। आइए, नेल्सन मंडेला को अंबेडकर जी के साथ ही नेल्सन मंडेला को यानी कि 1990 में, अंबेडकर जी को भी 1990 में और नेल्सन मंडेला को भी 1990 में, दोनों को 1990 में जो है वह भारत रत्न दिया गया है। ठीक ना, नेल्सन मंडेला भी विदेशी हैं, लेकिन इससे पहले आप देख रहे हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान प्राप्त कर चुके हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए, राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया है। कब नवाजा गया है? तो मैं बता चुका कि राजीव गांधी को वर्ष 1991 में भारत रत्न दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, इनके साथ साथ सरदार पटेल जी को भी दिया गया था और मोरारजी देसाई को भी दिया गया था, तीनों को दिया गया था। राजीव गांधी इनको मरणोपरांत मिला था, सरदार पटेल को भी मरणोपरांत मिला था और साथ में साथ मोरारजी देसाई को भी मिला था। तो तीनों को भारत रत्न मिला है। और कब मिला है? तो 1991 में मिला है। क्लियर? आइए आते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, मोरारजी देसाई मैं बता चुका, तो ये भी कराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न कब मिला है? तो इन्हें मिला है वर्ष 1900, कब मिला है? वर्ष 1992 में मिला है, यानी कि यहाँ विकल्प ए दिखाई सही दे रहा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को वर्ष 1992 में दिया गया है। आइए, रतन जी टाटा, रतन जी टाटा को और मौलाना अबुल कलाम आजाद को और सत्यजीत रे को, तीनों का नाम याद रखिएगा, रतन जी टाटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सत्यजीत रे, ये तीनों को 1992 में दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, रतन जी टाटा और सत्यजीत रे। तो यहाँ देखिए नीचे सत्यजीत रे भी झांक रहे हैं, इनको भी मिला है 1992 में। आइए 19वां है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये आप लोग पहले मतलब नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महान राष्ट्रपति, मिसाइल मैन भारत के लिए, है ना, कहे जाने वाले। इन्हें भी मिला है, बट इन्हें कब मिला है इंपॉर्टेंट है जानना, है ना, क्योंकि जब मैं बता दिया कि महान व्यक्ति हैं तो जानना तो जरूरी है। देखिए ऑप्शन है 1995, 1996, 1997 और 2001। ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में ही मिला है ना। एम एस सुब्बालक्ष्मी, एम एस सुब्बालक्ष्मी जिन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया है, कब नवाजा गया है? तो एम एस सुब्बालक्ष्मी को वर्ष 1998 में, कहे 1998 में, 97 में किसको? तो एपीजे अब्दुल कलाम को, 98 में किसको? 98 में सुब्बालक्ष्मी। ध्यान रखिएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत मिला है। लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण है, अच्छा बिहार से संबंधित है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जो मिला है वह मिला है 1999 में। एक बात और याद रखिएगा आप कि वर्ष 1999 में अमर्त्य सेन को भी भारत रत्न मिला, नोबेल इनको मिला, अमर्त्य को 98 में। देखिए
अमर्त्य सेन की अगर बात करें तो 1998 में नोबेल मिल गया था। एक साल अगर ऐड कर दोगे तो 1999 में उनको भारत रत्न मिला। अमर्त्य सेन की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? अमर्त्य सेन की। लेकिन यहाँ तो पढ़ना है जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण को कब मिला? जेपी नारायण को मिला भी 1999 में। ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अमर्त्य सेन का नाम आया है तो ध्यान दे दीजिए। अमर्त्य सेन को मैं बता चुका ही कि ये भारत रत्न अगर पूछे अमर्त्य सेन के बारे में तो भारत रत्न तो 1991 में ही 99 में ही मिला है। लेकिन नोबेल अगर पूछे कि नोबेल अमर्त्य सेन को तो 18। ध्यान रखिए। अब आइए लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत रत्न से नवाजा गया है और वर्ष 2001 की ये घटना है जब इन्हें भारत रत्न दिया गया था। आइए, पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें हालिया में का मतलब कि बहुत हालिया नहीं, बट 15 साल पहले की बात करेंगे तो 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भी नवाजा गया है। ठीक ना। आइए, ये तो आप लोग जानते होंगे प्रोफेसर CNR राव। जी हाँ, प्रोफेसर CNR राव को भारत रत्न कब मिला? तो ये सचिन तेंदुलकर के साथ मिला था। और वर्ष की बात करें तो वर्ष 2014 में मिला था। क्लियर ना? 25 का ए विकल्प सही हो जाएगा। आइए, अच्छा मैं बता चुका हूं कि सचिन को और इन्हें प्रोफेसर CNR राव को दोनों को वर्ष 2014 में मिला है। 2024 नहीं, 2014 ध्यान रखिए, 2014 में मिला है। आइए, पंडित मदन मोहन मालवीय, चर्चित नाम है। मदन मोहन मालवीय कौन नहीं जानता है? इनको मरणोपरांत मिला है, लेकिन बहुत बाद में मिला है। और इनका नंबर आया कब? जब वर्ष आया 2015। 2014 में CNR राव और सचिन को मिल गया। 15 में पंडित मदन मोहन मालवीय को मिल गया। तो 27 प्रश्न हो गए। आइए, आखिरी सवाल यानी कि 28वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। किसे वर्ष 2019 में भारत रत्न नहीं दिया गया है? 2019 में 3 व्यक्ति जो चर्चित हैं, जिनका नाम है नानाजी देशमुख और डॉक्टर भूपेन हजारिका, ईस्वी भी लिखा है। और ये 1999 क्या लिखा है भाई, पता नहीं कौन सा ईस्वी लिखा है, ये इसको ध्यान दीजिएगा। प्रणब मुखर्जी, इन्हें भी नहीं, मतलब दिया गया है, हमको छाटना है, नहीं दिया गया है। तो देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी तीनों को दिया गया है। कब दिया गया है? 2019 में। बट अटल जी को नहीं दिया गया है। अच्छा, अटल जी को कब दिया गया है? तो अटल जी को आप जानते हैं कि 2015 में, जिस समय मदन मोहन मालवीय को दिया गया है ना, ये उसी समय अटल जी को भी दिया गया। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि अटल जी 2019 में नहीं मिला है। तो 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख 3 लोग थे जिन्हें मिला है। आप बताइए, 12 से 14 मिनट का वीडियो, इसमें आपको 28 भारत रत्न से संबंधित प्रश्न करा दिया हूँ। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आएगा, तो देख लीजिए वीडियो को। अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा के लिए आपको ऐसे क्लास उपलब्ध कराता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।